नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में। आज का एक कमेंट आया था जिसमें सेमी स्किल्ड स्टील का पेमेंट नहीं मिला है करके कमेंट किए थे रविंद्र जर्जा जिन्हें, और जो कि रहने वाले हैं राजस्थान स्टेट के। डिस्ट्रिक्ट हैं नागौर और ब्लॉक है नागौर, पंचायत है सीनोद का रहने वाले हैं रविंद्र जाजरा जी, जिनका पेमेंट नहीं आया है। उन्होंने देख सकते हैं इस रिपोर्ट में 2022-23 में उन्होंने 2 सप्ताह ही काम किया है मेट में। किस तरीके से इस रिपोर्ट को हमने निकाला है और आगे इनका पेमेंट किस तरीके से चेक करना है, आया है कि नहीं आया है, उसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए चलते हैं कहाँ से हमने इस रिपोर्ट को निकाला है उसको सबसे पहले बताते हैं आपको। तो narega.nic.in करना है गूगल में। गूगल में करने के बाद जो पहला नंबर पेज आएगा उसमें क्लिक कर लेना है, तो नरेगा का होम साइट आ जाता है। नरेगा के होम साइट में आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद नरेगा स्टेटस रिपोर्ट में जाना है और कुछ कैप्चा कोड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस के बाद फाइनेंशियल ईयर और स्टेट यहाँ पर आता है। फाइनेंशियल ईयर चूँकि 22-23 हम देखना चाहते हैं तो 22-23 ही लगाएंगे, और 21-22 देखना चाहते हैं तो 21-22 लगाएंगे। स्टेट का नाम है राजस्थान। उसके बाद कोलैप्स ऑल कर लेंगे और इसमें आएंगे 6 नंबर में, 8 नंबर में आएंगे EFMS रिपोर्ट। EFMS रिपोर्ट में नीचे की ओर आना है हमको। ER8 EFMS रिपोर्ट का तीसरा नंबर, अकाउंट फॉर रीजन स्टेटस में तीसरा नंबर, सेमी स्किल्ड वर्कर फॉर रीजन स्टेटस, इसमें हमको जाना है। जाने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा रिपोर्ट दिखेगा जो कि 22-23 का है, जिसमें देख सकते हैं इनका जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर 24 नंबर में इनका दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्लिक कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्लिक करने के बाद उसके अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनका जो ब्लॉक है वो भी नागौर ही है। नागौर ब्लॉक में चले जाएंगे, 12 नंबर में दिखाई दे रहा है जिस प्रकार देख सकते हैं। नागौर ब्लॉक में जाने के बाद इनका ग्राम पंचायत सीनोद नीचे में आते हैं, तो देख सकते हैं 39 नंबर में इनका पंचायत दिखाई दे रहा है, जिसमें 8 मास्टर रोल कुल जनरेट हुआ है या फिल हो चुका है। बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो नंबर 8 रहता है वो हाइपर लिंक नंबर रहता है। इसको क्लिक करने के बाद डिटेल यहाँ पर दिख जाता है। तो सामने में जो रिपोर्ट हमने दिखाया था वो यही रिपोर्ट है। इन्होंने 2 सप्ताह इन्होंने काम किया है। जो बिल नंबर होता है ये मास्टर रोल नंबर होता है, 15-15 इनका दिखाई दे रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नरेगा का जो मुख्य पेज होता है, मुख्य पेज के सबसे ऊपर में राइट साइड में आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करने के बाद 4 डिब्बे खुलते हैं। ऊपर में जैसे देख सकते हैं सर्च का जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद 4 डिब्बे खुलते हैं। इन 4 डिब्बों में आपको सर्च करना है सेमी स्किल्ड मास्टर रोल। हमको नंबर पता है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट हमारा जो है, हमारा राजस्थान स्टेट है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। राजस्थान के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नागौर है। नागौर के बाद उस मास्टर नंबर को जो बिल नंबर के रूप में है उसको डाल देंगे। डालने के बाद आपको पहला नंबर जो प्रोसीड दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर इनका मास्टर नंबर रविंद्र जारजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेज लिस्ट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मास्टर नंबर से वेज लिस्ट नंबर निकलेगा। वेज लिस्ट नंबर को सिलेक्ट करने के बाद सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वेज लिस्ट को पेस्ट कर देंगे। वेज लिस्ट पेस्ट करते ही आपको FU नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। वेज लिस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है और साथ साथ नाम भी दिखाई दे रहा है। उसमें कॉपी कर लेंगे जो FTO नंबर है उसको। FTO नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और FTO नंबर को पेस्ट कर देंगे लास्ट वाले डिब्बे में। उसके बाद गो कर देंगे। गो जैसे करते हैं तो उस FTO का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें देख सकते हैं उनका नाम फाइंड करके हम रविंद्र जारजा जैसे ही फाइंड करते हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है। इस FTO नंबर में आप क्लिक करके उसका पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से बैंक में उनका पैसा गया है। इसके बाद FTO नंबर में क्लिक करेंगे, उनका जो सामने में है हाइपर लिंक नंबर रहता है, तो उसमें क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आते ही आप देख सकते हैं फाइंड करेंगे नाम रविंद्र जारजा। तो रविंद्र जारजा के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोसेस डेट हो चुका है 13/6/2022 को, लेकिन इनके खाते में पैसा नहीं आया है। लास्ट इनका खाता नंबर है 81 और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और प्रोसेस डेट इनका आया नहीं है, मतलब इनके खाते में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से किसी मेट का पेमेंट देखते हैं। इनका पेमेंट नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा।